गाइज आज की वीडियो में जो अपन स्ट्रेटजी समझेंगे बहुत सिंपल और आसान स्ट्रेटजी है और इसकी एक्यूरेसी आप 89% निकाल सकते हैं। 89% एक्यूरेसी कब नहीं होती, अगर आप मार्केट में हैं तो आप इस चीज़ को जानते होंगे। ठीक है, तो कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिए, अच्छे से देखिए। इंडिकेटर का यूज़ करेंगे, 2 इंडिकेटर फ्री इंडिकेटर हैं, एक भी पैसा आपका लगेगा नहीं। ठीक है, कंप्लीट प्रोसेस समझेंगे। ये एक्यूरेसी अगर आपको चाहिए 89%, तो कंप्लीट वॉच कीजिए। अगर आपने वीडियो का कोई भी पॉइंट मिस कर दिया तो आप 89 तो भूल जाओ, आप 9% एक्यूरेसी भी नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो अगर तो सेटअप का इंतज़ार कर सकते हो। देखो, अगर आप ऐसे ट्रेडर हो कि हर हरी कैंडल पर आपको बाइंग करनी है, हर रेड कैंडल पर आपको पुट खरीदना है, सेलिंग करनी है, तो फिर ये सेटअप आपके लिए नहीं है। ये सेटअप सिर्फ उनके लिए है जो अपने सेटअप के बनने का इंतज़ार कर सकते हैं। अगर आप इस सेटअप का यूज़ करेंगे तो सिंपल है कि आपको इंतज़ार करना पड़ेगा जब आपका सेटअप बने। देखो गाइस, कोई भी सेटअप अगर आप यूज़ करते हो तो सेटअप के बनने का जब तक आप वेट नहीं करोगे, ठीक है, कोई भी सेटअप यूज़ करते हो उस सेटअप के बनने का वेट करो जब आपका सेटअप बने। सेटअप का मतलब क्या है? आपका एक जाल है, ठीक है, आपका जाल है, जो आज जाल आपने बिछाया है, उस जाल में जब मछली आएगी, ठीक है, तभी आपको जाल खींचना है, नहीं तो चुपचाप बगुले की तरह बैठे रहिए, देखते रहिए। ठीक है, तो अगर आप अपने सेटअप के बनने का इंतज़ार कर सकते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। बहुत सिंपल और आसान सेटअप है, कंप्लीट समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड समझेंगे, एंट्री एग्जिट समझेंगे। ठीक है, एंट्री एग्जिट समझेंगे, रिस्क रिवॉर्ड समझेंगे और टारगेट और एसएल देखेंगे। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड देखेंगे और टारगेट और एसएल देखेंगे। कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिए। चलिए देखते हैं। सिंपल समझो, यहाँ पर आपको इस तरीके से देखिए मार्केट चलती हुई दिख रही है। ठीक है, इस तरीके से ये मार्केट आपको दिख रही है। अब कॉल कब बाय करना है ये समझ लो। कॉल बाय करने के लिए आपको यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो नीचे की ग्रीन लाइन है, ठीक है, और देखेंगे अभी चार्ट पर देखेंगे स्टॉप लॉस कहाँ पर होता है, तो स्टॉप लॉस से बचना कैसे है, स्टॉप लॉस को छोटा कैसे करना है, वो सब कुछ समझेंगे। ठीक है, तो कंप्लीट ध्यान से देखते रहिए। अभी यहाँ पर ये जो आपको ग्रीन लाइन इस तरीके से दिखेगी, तो कॉल बाय करने के लिए ग्रीन लाइन के पास में या उसके नीचे सबसे सेफ रहता है कि इसके बाहर आ जाए। जैसे यहाँ पर देखो, इसके अंदर है और मार्केट अपसाइड चली गई है। ठीक है, तो इससे मतलब नहीं है, इसको भी कर सकते हैं, लेकिन ये कब कर सकते हैं, कौन सी सिचुएशन में ये वाले ट्रेड करेंगे और कौन सी सिचुएशन में ये करेंगे, ये समझने के लिए आप कंप्लीट वॉच कीजिए। पहले आप इसको समझिए। ठीक है, पहले आप इसको समझिए। यहाँ पर इसके बाहर जैसे ही कोई कैंडल आती है, ठीक है, और यहाँ पर कोई भी बुलिश कैंडल मिलती है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, तो यहाँ पर आपको हैमर मिला है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको बुलिश एंगल्फिंग, बुलिश हरामी, ठीक है, या ट्वीजर बॉटम, कोई भी कैंडल अगर बुलिश सिग्नल यहाँ पर मिलता है तो अपन कॉल की एंट्री प्लान करेंगे। सिंपल समझ लीजिए, कॉल की एंट्री अपन प्लान करेंगे अपसाइड का ट्रेड, और यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए इसको देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो है नीचे भी ये ग्रीन लाइन है। ठीक है, तो इस ग्रीन लाइन के पास में या इसके नीचे, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर ये वाली लाइन होनी चाहिए। ठीक है, तो सिंपल समझिए, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर है और यहाँ पर अपने को बुलिश सिग्नल मिला है, तो यहाँ पर कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे और यहाँ पर देखो कितना अच्छा प्रॉफिट अपन जनरेट करते हैं। ठीक है, और सिंपल समझते चलिए, अभी टारगेट स्टॉप लॉस सब कुछ देखेंगे। तो यहाँ पर कॉल साइड का हो गया, ठीक इसके अपोजिट पुट साइड का भी समझ लो, फिर बाकी चीज़ें डिटेल में और देखेंगे। तो पुट साइड के ट्रेड के लिए यहाँ पर जो रेड लाइन है, इसके बाहर मार्केट होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैंडल बाहर गई और यहाँ पर कोई बेरिश सिग्नल मिले। ठीक है, जैसे यहाँ पर बाहर ये कैंडल क्लोज कर गई, उसके बाद यहाँ पर ये अपने को बेरिश कैंडल मिली, उसके बाद अपन एंट्री प्लान कर सकते हैं। और यहाँ आप देखोगे तो ये जो है ये रेड लाइन के पास में होना चाहिए या इससे प्लस रहे। तो यहाँ आप देख रहे हो ये भी प्लस में है और यहाँ पर बेरिश सिग्नल मिलता है, तो ये ट्रेड अपन प्लान करेंगे। यहाँ तक प्रॉफिट दिखाएगा, ठीक है, स्टॉप लॉस अपना इधर रहेगा और यहाँ से फिर से थोड़ा सा रिवर्स होती है और ये प्रॉफिट अपन को मिलता है। ठीक है, तो एक तो ये ट्रेड। अब आप सोचोगे ये वाला भी मिले, तो ये वाला ट्रेड पकड़ने के लिए ना, देखो ये वाला मोमेंटम पकड़ने के लिए अगर आप ये भी कैप्चर करना चाहते हैं तो इसके लिए कंप्लीट वॉच कीजिए। ये ट्रेड कौन सी सिचुएशन में करना है, कब करना है, वो आपको बताएंगे। पहले सिंपल वाले ट्रेड समझिए। सिंपल ट्रेड यही है कि यहाँ पर
इसके बाहर रेड कैंडल के बाहर कैंडल की क्लोजिंग मिलती है या कोई कैंडल मिलती है, उसके बाद बेरिश सिग्नल मिलता है, तो अपन पुट साइड का प्लान कर लेंगे, सिंपल आसान, ठीक है। उसके बाद कोई कैंडल क्लोज करती है, ठीक है, उसके बाद बुलिश सिग्नल मिलता है तो अपन कॉल साइड का प्लान करेंगे, ठीक है। तो एक तो ये ट्रेड अपन को इस दिन मिला, ये वाला, ठीक है, और एक ट्रेड अपन को ये वाला मिला, ठीक है, ये वाला, ठीक है, और एक ट्रेड ये वाला मिला। तो यहाँ पर देखो पुट साइड के दो ट्रेड, एक तो ये वाला और एक ये वाला ट्रेड। यहाँ पर देखो ये बाहर कैंडल क्लोज हुई, ठीक है, ग्रीन वाली, उसके बाद रेड कैंडल बनी, सिंपल देखते चलिए। यहाँ पर पहले तो ये वाला ट्रेड मिला, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कॉल साइड का ये वाला ट्रेड मिला, फिर दो ट्रेड हो गए। उसके बाद यहाँ पर देखो अब डेली इतने नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि डेली इतने मिलेंगे, ठीक है, अभी समझते हैं और देखेंगे। तो यहाँ पर ये कैंडल क्लोज कर गई, उसके बाद यहाँ पर ये अपना बेरिश कैंडल बनी, उसके बाद ये वाला ट्रेड अपन प्लान करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हो ये देखिए रेड लाइन के पास में है, तो ये ट्रेड अपन प्लान करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये तो मार्केट ओपन हुई है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ मार्केट ओपन हुई, उसके बाद यहाँ पर ये नीचे है, ठीक है, तो ये वाला ट्रेड भी अपन प्लान करेंगे, ये वाला प्रॉफिट भी अपन को मिलेगा। ये प्रॉफिट भी छोटा नहीं है, अगर आप देखेंगे तो ये प्रॉफिट भी छोटा नहीं है। यहाँ से देखिए इस तरीके से यहाँ से अपन ने एंट्री बनाई है और यहाँ पर देखो 90 पॉइंट के करीब करीब अपन को मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर अपन देखें तो गाइज यहाँ पर अपन को मिला है, यहाँ पर एंट्री बनेगी और यहाँ पर अपन को कितना मिलता है, यहाँ ध्यान से देखेंगे तो 187 पॉइंट, तो 150 मान लीजिए, ठीक है, 150 तो मिल ही जाएंगे। और यहाँ पर अपन को मिलेगा गाइज, यहाँ पर अपन को मिलता है, यहाँ भी 150 पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, बस चीज़ों को समझिए और समझने के लिए कंप्लीट वॉच करते रहिए अभी ध्यान से, ठीक है, सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं, उसके बाद और देख लेते हैं, ठीक है। और देखने के लिए यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर ये वाला ट्रेड, अब ध्यान से देखते चलो, ध्यान से देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। आप कहीं भी देखोगे, हाँ यहाँ पर भी एक ट्रेड दिख रहा है ना, यहाँ पर देखिए ये वाला ट्रेड, ठीक है, यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रहेगा और यहाँ तक देखिए मार्केट आती है। अच्छा यहाँ पर एक ट्रेड और है, यहाँ पर देखिए बाहर है, ये क्लोजिंग कैंडल की क्लोजिंग बाहर चाहिए, यहाँ पर देखो कैंडल क्लोज बाहर हुई है, उसके बाद यहाँ पर अपन को बुलिश सिग्नल मिला है, तो ये ट्रेड प्लान कर लेंगे। यहाँ पर देख लो ये इसके पास में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कैंडल की क्लोजिंग बाहर हो गई, तो ये वाला ट्रेड प्लान कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला कब कर सकते हैं, ये बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कैंडल की क्लोजिंग बाहर चाहिए अपने को। चलिए यहाँ पर ये देख लिया, और स्टॉप लॉस वाली ट्रेड भी देखेंगे कि स्टॉप लॉस कहाँ पर होता है। यहाँ पर देखो जैसे ये वाला ट्रेड है, ठीक है, तो ये वाला ट्रेड अपन प्लान नहीं कर सकते, ठीक है। कैसे करेंगे उसके लिए अभी समझते चलिए, और उसके बाद सेटअप तैयार करके देखते हैं। यहाँ पर देखो ये काफ़ी, यहाँ पर ध्यान से देखते चलिए, और क्लोजिंग बाहर, कैंडल की क्लोजिंग बाहर होनी चाहिए, नीचे रहे और या अप साइड रहे, ठीक है, तो अपन ट्रेड प्लान करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई ट्रेड इस दिन नहीं मिला, ठीक है, इस दिन अपन को कोई ट्रेड नहीं मिला। यहाँ पर देखो इसी बीच में मार्केट चलती रही, ठीक है। तो ये अगर इसी बीच में मार्केट चलती रही, इसका मतलब कंसोलिडेट है, और कंसोलिडेट मार्केट में जो है ट्रेड ना करें, यही सबसे बेहतर रहता है, ठीक है। लॉस करने से अच्छा है ना कि पैसा बच जाए उस दिन। तो ध्यान से देखते चलिए, कंसोलिडेट मार्केट, यहाँ पर आई थिंक ट्रेड मिलेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बाहर कैंडल की क्लोजिंग हुई है, यहाँ पर देखिए ये वाली कैंडल बाहर क्लोज करती है, ये प्रॉफिट अपन जनरेट करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, थोड़ा जूम करके आपको दिखाते हैं। तो देखो सिंपल, अगर रूल्स नहीं फॉलो करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ दो ट्रेड मिले हैं इसमें, ठीक है, एक तो ये वाला ट्रेड मिलेगा अपने को और एक ये वाला ट्रेड मिलेगा। क्लियर कट समझ में आ रहा है, आसान है, ठीक है। एक यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये वाला ट्रेड। तो ध्यान से देखते चलिए, बहुत सिंपल और आसान है। यहाँ पर देखो ये वाला ट्रेड अपन को मिल रहा है, ठीक है, ये वाला, और क्लोजिंग ये बाहर नहीं है, यहाँ पर बाहर नहीं है। देखो कैंडल की क्लोजिंग अपने को बाहर चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से देखते चलिए, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैंडल की क्लोजिंग बाहर है, तो यहाँ कॉल साइड का एक ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है। पुट वाला ट्रेड अपन को ये वाला नहीं मिला, ठीक है। ये कैसे मिल सकता है, ये धीरे धीरे आप समझ जाओगे चीज़ों को। उसके बाद देखो कंसेप्ट आप समझ गए, आप सेटअप तैयार करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है, सेटअप तैयार करके देख लेते हैं, उसके बाद जो है चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पर देखो ये पुट वाला ट्रेड मिलेगा, ध्यान से देखो, जहाँ भी आप देखोगे यहाँ पर कैंडल की क्लोजिंग बाहर है ना, यहाँ पर देखो,
तो ये यहाँ पर देखो ये कैंडल की क्लोजिंग बाहर, यहाँ बेरिश सिग्नल, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी देख लो, चेक कर लो, कंफर्मेशन के लिए होता है ये नीचे वाला इंडिकेटर। ठीक है, ये ट्रेड अपन को मिल जाएगा। चलिए और गाइस देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल और आसान सेटअप है। एक बार रिफ़्रेश कर दें चार्ट को, ये देखिए ये रिफ़्रेश कर दिया है चार्ट को, और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ये देखिए कल की मार्केट में यहाँ पर ये कैंडल की क्लोजिंग बाहर है, ये वाला पुट साइड का ट्रेड अपन को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर एक ये ट्रेड छोटा सा, 2 ट्रेड इस दिन मिलेंगे। ठीक है, कल वाले में। और आज की मार्केट में देखें तो आज की मार्केट में गाइज यहाँ पर जो है कैंडल की क्लोजिंग बाहर हुई है क्या इसमें, यहाँ पर गाइज देखिए यहाँ से ये वाला ट्रेड गाइज यहाँ पर नहीं, ये मोमेंटम मिस हो जाएगा। देखिए जो मोमेंटम मिस है ये अच्छा मोमेंटम है मगर मिस है। देखो सारा, अगर आप कोई भी सेटअप लेकर चलते हो ना, आपको अपने सेटअप पर प्रैक्टिस करनी है, अपने सेटअप में परफेक्ट होना है। किसी भी सेटअप का आप यूज़ कीजिए, ऐसा नहीं है आप इस सेटअप का, और हर सेटअप में आप कोई भी सेटअप लोगे और उस सेटअप में अगर आप सोचो कि सारी मार्केट कैप्चर कर लोगे तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपको अपने सेटअप के हिसाब से ट्रेड करना है, कोई भी सेटअप आप यूज़ करो। ठीक है, तो चलिए इस दिन मतलब ये वाला मोमेंटम यहाँ तक है, उसके बाद कंसोलिडेट हो गई है तो कोई ट्रेड ही नहीं मिला। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। हाँ, यहाँ पुट साइड का आई थिंक एक छोटा सा ट्रेड मिलेगा मगर उसमें कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट आई थिंक नहीं होगा। यहाँ पर क्लोजिंग मिली है तो पुट साइड का अगर अपन प्लान करेंगे, यहाँ पर एंट्री बनाएंगे, यहाँ पर स्टॉप लॉस रखेंगे तो मार्केट यहाँ आती है, रिवर्स होती है, यहाँ आती है, इसमें छोटा सा प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जब अपने सेटअप पर ट्रेड बनेगा तब अपन करेंगे, नहीं बनेगा तो नहीं करेंगे। चलिए सेटअप तैयार करके देख लेते हैं। ठीक है, सेटअप तैयार करने के लिए यहाँ से देखिए सारी चीज़ें अपन हटा देंगे। रिमूव इंडिकेटर कर दिया। इंडिकेटर रिमूव करने के बाद यहाँ पर अपन को लिखना है इंडिकेटर। देखो ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट है, कई लोग कहते हैं इंडिकेटर मिलता नहीं है, तो कंप्लीट ध्यान से देखोगे, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करोगे तो इंडिकेटर मिलेंगे। फ्री के इंडिकेटर हैं, यहाँ इंडिकेटर पर टच करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे TF स्पेस देंगे SEG। ठीक है, इतना लिखोगे तो आपके सामने यहाँ पर देखिए बहुत सारे इंडिकेटर आते हैं, लेकिन अपन को ये वाला यूज़ करना है TF सेगमेंटेड। ठीक है, क्या लिखा है, पॉलिनोमियल रिग्रेशन लेक्सेल्गो। ठीक है, ये वाला इंडिकेटर अपन यूज़ करेंगे। स्पेलिंग ध्यान से देख लीजिए, तो ये स्पेलिंग टाइप कीजिए। ठीक है, ये वाली स्पेलिंग आप टाइप कीजिए, तो ये इंडिकेटर अगर आप यूज़ करेंगे, ठीक है गाइस, ये वाला यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, जूम कर दिया इसीलिए आपके लिए, यहाँ पर ध्यान से देख लो। ठीक है, तो ये इंडिकेटर अगर आप यूज़ करते हैं, इंडिकेटर का नाम देख लो ध्यान से। ठीक है, तो ये वाला इंडिकेटर आपको यूज़ करना है, और जब ये वाला इंडिकेटर आप यूज़ करेंगे, ये ध्यान से नाम देख लीजिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी, नाम ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये इंडिकेटर आपने देख लिया होगा, ये इंडिकेटर अपन यूज़ करेंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए ये वाला, और इस पर क्लिक करेंगे तो ये लग जाएगा। चलिए, ये लगा लिया, उसके बाद इंडिकेटर पर टच करना है यहाँ पर, और फिर से एक इंडिकेटर और सर्च करेंगे। ठीक है, नाम मिस्टेक नहीं करना, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी, तो इंडिकेटर का नाम और उसकी सेटिंग देखनी है और रूल्स साथ में लिखने हैं। तो रूल्स समझने के लिए कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा इंडिकेटर गाइज अपन लगाएंगे। दूसरा इंडिकेटर लगाने के लिए गाइज यहाँ पर सर्च करेंगे IMI। ठीक है, इतना आप लिखोगे तो आपके सामने बहुत सारे इंडिकेटर आएंगे, लेकिन जो अपन को यूज़ करना है, ठीक है, अपन को यूज़ करना है ये वाला। ध्यान से देखोगे आप एक बार, ये वाला इंडिकेटर, बाय एंड सेल बाय रोबी ओनली लॉन्ग। ठीक है, तो ये वाला इंडिकेटर अपन को यूज़ करना है, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, ये वाला क्लियर कट समझ में आ रहा है। ठीक है, ये वाला इंडिकेटर अपन को यूज़ करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे, ये भी लग जाएगा। चलिए, इस पर क्लिक किया, ये लग गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, इसकी सेटिंग सबसे ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये वाला जो इंडिकेटर है, इसकी सेटिंग पर टच करेंगे तो सेटिंग एक बार देख लीजिए, इनपुट में जो है सेम रहेगा। उसके बाद स्टाइल पर टच करेंगे, तो स्टाइल पर टच करने के बाद यहाँ अपर में जो है कलर आप में कुछ और रहेगा, तो यहाँ रेड कलर कर लेना है इस पर टच करके, और थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा लेनी है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर लोअर में कलर कुछ और रहेगा, तो यहाँ ग्रीन कलर कर लेंगे। ये लोअर लाइन ये वाली आ रही है ना, जो ये वाली ग्रीन, ठीक है, थिकनेस बढ़ा लेंगे, यहाँ पर चेक कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पर जो है नीचे आएंगे और यहाँ पर आपके इसमें चेक रहेगा, तो इसको अनचेक कर देना है।
इसको अपन अनचेक कर देंगे, इसको यहाँ पर कर देते हैं ओके। ओके करने के बाद गाइस ध्यान से देखो यार, कहाँ ध्यान लगा देते हो, ठीक है, बीच में लोग भाग जाते हैं तो यह कोई फ़ायदा नहीं है ना, फिर आधी अधूरी मत देखो, देखो तो कंप्लीट देखो। तो यहाँ पर देखो, उसके बाद यहाँ पर सेटिंग पर टच करेंगे दूसरे इंडिकेटर पर, और यहाँ टच करने के बाद यहाँ पर गाइस थोड़ा सा नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद में यहाँ पर जो है ये बैकग्राउंड इसको हटा देंगे, ठीक है, और इसको हटा देंगे, और यहाँ से इसको हटा देंगे, ठीक है, और इसको हटाने के बाद यहाँ नीचे आएंगे और यहाँ से इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे और इसको हटा देंगे। इसको हटाने के बाद थोड़ा सा और नीचे आएंगे, ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो ये है ओवरवॉट लेवल, ठीक है, यहाँ ये कलर है, इस कलर को अपन रेड करेंगे यहाँ पर, और थिकनेस थोड़ी सी बढ़ाएंगे, ठीक है, यहाँ पर ये कर देते हैं। और यहाँ पर ये देखिए डॉट डॉट लिखा हुआ है, तो इस पर टच करके इसको लाइन पर कर देंगे, तो यहाँ देखो लाइन आ गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ ओवर सोल्ड है, ठीक है, तो यहाँ पर ग्रीन कलर कर लेंगे, और यहाँ पर थिकनेस इसकी भी अपन थोड़ी सी बढ़ा लेंगे, और इसको भी लाइन कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर एक नीचे लाइन इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इसको कर देंगे ओके। बस ये सेटअप अपना कंप्लीट तैयार हो चुका है। एंट्री और एग्ज़िट आपने समझ ही ली है कि किस तरीके से एंट्री लेनी है, ठीक है। यहाँ पर इसके बाहर कैंडल क्लोज होगी, कोई बेरिश सिग्नल मिलेगा, यहाँ ओवर बॉट जोन में होनी चाहिए मार्केट, तो अपन पुट की एंट्री प्लान करेंगे, और ठीक इसके अपोजिट जो है मार्केट ओवर सोल्ड जोन में होनी चाहिए, ठीक है, मार्केट ओवर सोल्ड जोन में होनी चाहिए, और नीचे जो है अपन को सिग्नल मिलना चाहिए इस तरीके से, यहाँ पर कैंडल क्लोज रहे, यहाँ पर ये देखिए ओवरसोल्ड के पास में है, ठीक है, और यहाँ पर अपन को बुलिश सिग्नल मिला है, तो ये देखिए कितना अच्छा मोमेंटम है, तो अपन कॉल की एंट्री प्लान करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर इसके अपोजिट अपन पुट की एंट्री भी आपने यहाँ पर समझ ली। यहाँ पर देखो कोई कैंडल यहाँ पर बाहर क्लोज करे, बेरिश सिग्नल मिले और ओवर बॉट जोन में रहे, तो अपन पुट की एंट्री प्लान करेंगे। क्लियर कट समझ में आ रहा है? चलिए यहाँ तक आपने समझ लिया, अब इसके साथ में रूल्स समझ लो। रूल्स से पहले एक चीज़ और समझ लो, टेलीग्राम से अगर आपको जुड़ना है तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, सिर्फ वहीं से जुड़ना, क्योंकि फेक चैनल टेलीग्राम पर फेक चैनल अपने नाम से अर्निंग ब्रांच के नाम से बहुत सारे बने हुए हैं, उनसे बच के रहना, वो स्कैमर है, ठीक है। तो अपना पैसा बचा कर रखना। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सिर्फ वहीं से जुड़ना, ठीक है। चलिए अब समझो रूल्स। इसका रूल्स बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको इस सेटअप का यूज़ करना है तो इस सेटअप का यूज़ करने से पहले आपको 65 टाइम 65 बार पेपर ट्रेड करना है, ठीक है, वन लॉट से ही करना है पेपर ट्रेड, ये ध्यान रखना। वन लॉट से पेपर ट्रेड 65 बार पेपर ट्रेड करना है, और इसको अपना लिखना है डेली, ठीक है, डायरी मेंटेन करनी है। तब आप इस सेटअप के बिहेवियर को समझ पाओगे, फेक सिग्नल को समझ पाओगे, और जो इसके अंदर वाले ट्रेड हैं जो यहाँ पर लिए जाते हैं, ठीक है, जो आपको बताया कि ये वाला ट्रेड जैसे, तो इसको लेने के लिए जब ये प्रैक्टिस करोगे तब आप समझ पाओगे। तो अगर इस सेटअप का यूज़ करना है तो ये रूल्स है, कंपलसरी है, ये समझ लीजिए। 65 पेपर ट्रेड वन लॉट से जब तक नहीं करते हो तब तक आप इस सेटअप से एक्यूरेसी नहीं निकाल पाओगे, इस चीज़ को समझ लो। तो ये रूल है, रूल को फॉलो करो, प्रैक्टिस करो, सीखो, लर्निंग कीजिए, लर्निंग से ही अर्निंग आएगी, लर्निंग में ही अर्निंग छुपी हुई है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।